बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग 4 जगत वर्गीकरण तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5 जगत वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे चर्चा करने वाले हैं। वो 5 किंगडम में 5 जगत कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा पादप। पांचवा है एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी जंतु। सबसे पहले मोनेरा जगत पे चर्चा करेंगे। मोनेरा जगत क्या है? देखिए, मोनेरा जगत जो है, इन जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। एक कोशिकीय कहने का मतलब एक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 प्रकार की कोशिका होती है। तो इसका चर्चा हम लोग सेल जब पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। इनमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। भाई, आरंभिक केंद्रक कहने का मतलब है कि जब मोनेरा जगत के जो जीव हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि हैं, तो इन सब का जब जन्म होता है तो स्टार्टिंग में इनमें केंद्रक पाया जाता है, बाद में फिर विलुप्त हो जाता है, इसलिए इन्हें आरंभिक केंद्रक कहा जाता है। जैसे जीवाणु मोनेरा जगत के जीव है, इसमें एक कोशिका पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के जीव है, इनमें एक कोशिका पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा जगत के जीव है, इनमें एक कोशिका पाया जाता है। जीवाणु में भी आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि जीवाणु का जब उत्पत्ति होता है तो उस टाइम में इनमें केंद्रक पाया जाता है, बाद में विलुप्त हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया का जब जन्म होता है तो उस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में इनमें केंद्रक पाया जाता है, बाद में फिर विलुप्त हो जाता है, आर्कीविक हो जाता है। एवं तंतुमय जीवाणु भी मोनेरा जगत के जीव में आते हैं। जीवाणु का अध्ययन भी बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। समझिए। अब हम लोग प्रोटिस्टा समझते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा यह एक कोशिकीय जीव है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिका पाया जाता था और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिका पाया जाता है। बस इन दोनों में इतना अंतर है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। भाई, पूर्ण विकसित कहने का मतलब है कि जब इसका जन्म होता है, स्टार्टिंग में जब इसका उत्पत्ति होता है, उस टाइम से ही इसमें केंद्रक विकसित है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। देखिए, यूग्लिना में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यूग्लिना में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यूग्लिना को जंतु एवं पादप के बीच का कड़ी कहा जाता है। हम लोग बाद में समझेंगे कि यूग्लिना को जंतु एवं पादप के बीच का कड़ी क्यों कहा जाता है। फिलहाल इसमें जानिए कि अमीबा प्रोटिस्टा जगत के जीव है और यूग्लिना भी प्रोटिस्टा जगत के जीव है। पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा जगत के जीव है। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय एवं परपोषी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और परपोषी होते हैं। परपोषी कहने का मतलब है कि दूसरों के बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं। ये मृत जीवों का विघटन करते हैं। इनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। भाई, प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधे करते हैं। इसका कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का बना होता है। सेल वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काइटिन का बना होता है। जैसे राइजोपस कवक का उदाहरण है, पेनिसिलियम कवक का उदाहरण है। अब हम लोग पादप को समझते हैं। पादप यानी कि प्लांटी, ये बहुकोशिकीय होते हैं और परपोषी भी होते हैं। पादप जो है, पादप जगत के जो जीवधारी हैं उनमें बहुत सारे कोशिका भी पाया जाता है और परपोषी भी होते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। जैसे शैवाल प्लांटी है यानी पादप है। मॉस पादप जगत के उदाहरण है। बीज वाले जितने भी पौधे हैं सब पादप जगत के उदाहरण हैं। अब हम लोग एनिमेलिया यानी जंतु को समझते हैं। देखिए, एनिमेलिया यानी कि जंतु, इस जगत के जीवों को मेटोजोआ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। यानी कि एनिमेलिया जगत के जो जीव जंतु हैं उसे मेटोजोआ भी कहा जाता है। ये भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। यानी कि जो एनिमेलिया है उसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु जीवधारी आते हैं वो भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसे जो है बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। एनिमेलिया जगत के जो जीव जंतु हैं उसे बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। भाई, आप बहुकोशिकीय का मतलब जान रहे हो,
आप बहुकोशिकीय का मतलब समझ रहे हैं, जिनमें बहुत सारे कोशिका होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है भाई, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ये यूकैरियोटिक और परपोषी भी होते हैं।